नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बार बार बड़े शहरों या मेडिकल कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से पहले राज्य के सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में तैयारियां भी तेज कर दी हैं। आखिर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और इससे आम लोगों को कितना फायदा होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदलने वाली है। राज्य सरकार ने सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 15 अगस्त से पहले जिला अस्पतालों में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। इस योजना के तहत जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। साथ ही अत्याधुनिक जांच उपकरण, नई मशीनें और इलाज के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार चाहती है कि मरीजों को छोटे छोटे कारणों से मेडिकल कॉलेजों या दूसरे शहरों के अस्पतालों में रेफर न करना पड़े, बल्कि उन्हें अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिल सके। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में सरकारी अस्पतालों से मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई मामलों में संसाधनों की कमी का हवाला देकर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता था। इससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकार का मानना है कि जिला अस्पतालों को मजबूत बनाकर इस समस्या पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। नई व्यवस्था के तहत जिला अस्पतालों में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी IPHS के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अस्पतालों में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और नेफ्रोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन विभागों के लिए अनुभवी और प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि गंभीर बीमारियों का इलाज जिला स्तर पर ही संभव हो सके। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा। मरीजों के लिए अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं, 24 घंटे क्रिटिकल केयर ICU, वेंटिलेटर, डायलिसिस यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और अन्य जरूरी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे गंभीर मरीजों का इलाज पहले से अधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। जटिल ऑपरेशन के लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। संक्रमण मुक्त वातावरण में ब्रेन सर्जरी, हृदय संबंधी ऑपरेशन और अन्य जटिल शल्य क्रियाएं करने की सुविधा विकसित की जाएंगी। इसके अलावा अस्पतालों में कैथ लैब, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे ताकि ऑपरेशन के बाद मरीजों की रिकवरी बेहतर तरीके से हो सके। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि अस्पतालों में 24 घंटे आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहे। सुरक्षित रक्तदान के लिए ब्लड बैंक की सुविधा को मजबूत किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन सेवाओं को पहले से अधिक सक्षम बनाया जाएगा ताकि किसी भी गंभीर स्थिति में मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके। सरकारी अस्पतालों में रेफर के नाम पर चल रहे कथित खेल पर भी सरकार सख्त नजर रखे हुए है। कई बार मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजकर आर्थिक शोषण किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे मामले में दलालों की भूमिका भी चर्चा में रही है। सरकार का मानना है कि जब जिला अस्पतालों में ही सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी तो अनावश्यक रेफरल और इस तरह की शिकायतों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। अगर सरकार तय समय के भीतर इस योजना को पूरी तरह लागू करने में सफल होती है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। जिला स्तर पर ही सुपर स्पेशलिटी इलाज मिलने से लाखों मरीजों को राहत मिलेगी, इलाज का खर्च कम होगा और बड़े अस्पतालों पर भी दबाव घटेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।